Hello, bachcho, let's read this question. The question says that the electric field in a region is given by E equals to 200 I cap Newton per coulomb for x is greater than 0 and minus 200 I cap Newton per coulomb for x is less than 0. A closed cylinder of length 2 meter and cross section area 10 to the power 2 meter square is kept in such a way that the axis of cylinder is along x-axis and its center coincides with origin. The total charge inside the cylinder is 0, 1.86 into 10 to the power minus 5 coulomb, 1.77 into 10 to the power minus 11 coulomb, 35.4 into 10 to the power minus 8 coulomb. We have to choose the correct option. So first we discuss here key concept. तो बच्चों देखिए यहाँ पर जो हमारा की कंसेप्ट है, इस तरह के क्वेश्चंस अगर हमें सॉल्व करने हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गॉस थ्योरम जो है उसको अप्लाई करेंगे। हमें गॉस थ्योरम पता होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम वी नो दैट सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन टाइम क्यू इनक्लोज्ड, या फिर इसको सिंपली हम ऐसा भी लिख देते हैं कि ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम कंडीशन लगा देते हैं जो कंडीशंस हमें गिवन है। तो आइए देख लेते हैं हम सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन में थोड़ा सा हम ध्यान देंगे कि एक सिलेंडर हमें गिवन है और ऐसा कहा गया है कि ये जो सिलेंडर है इस सिलेंडर के एक्सिस से आपको मेजरमेंट लेना है कि जो सेंटर पॉइंट है, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल हमने ये लिया और सिलेंडर लिया, यहाँ इसका सेंटर पॉइंट आ गया, ये उसका एक्स एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस बना दिया। तो सेंटर पॉइंट जो है वो कहाँ पर है, ओरिजिन पर है। और ये एक्स एक्सिस में प्लस एक्स हो जाएगा, ये वाला एक्सिस जो है ये माइनस एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो इस तरफ की वैल्यू एक्स देन लेस देन जीरो, एक्स लेस देन जीरो और ये एक्स ग्रेटर देन जीरो। हमें दोनों ही कंडीशन में जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है वो गिवन है 200। अब जैसे ऐसा देखा जाए तो 200 आई कैप है, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड वाइज आप देखें तो मैग्नीट्यूड वाइज ये है 200 न्यूटन पर कूलम। सिमिलरली अगर हम इस तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है E इज इक्वल्स टू माइनस 200 आई कैप, लेकिन अगर मुझे मॉड ऑफ E कैलकुलेट करना है तो मॉड ऑफ E कितना हो जाएगा यहाँ पे 200 न्यूटन पर कूलम। हमें कैलकुलेट क्या करना है, तो एक्चुअली हमें कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हम ई डॉट डी एस कैलकुलेट करेंगे, उसी बिहाफ पे हम चार्ज इनक्लोज्ड कैलकुलेट करेंगे। हमें पूछा गया है क्यू आई एन, मतलब हमें कैलकुलेट क्या करना है बच्चों, तो हमें क्यू आई एन कैलकुलेट करना है कितना चार्ज इनक्लोज्ड है। तो ये हम गॉस थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ दैट ई dot dA is equals to QIN by epsilon naught. Therefore, we can write that QIN is equals to epsilon naught and surface integration E dot dA। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब देखिए मुझे टोटल कैलकुलेशन करना है पहले तो इसका सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी का। तो टोटल वैल्यू ऑफ सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, क्योंकि ये अलग अलग पार्ट्स के लिए कैलकुलेट होगा। कैसे कैलकुलेट होगा आइए अब देखते हैं। एक तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस है तो उसके लिए कैलकुलेट होगा ई डॉट डी ए, फिर प्लस फर्स्ट वाला जो फेस है उसके लिए कैलकुलेट होगा। फर्स्ट फेस मतलब जब पॉजिटिव साइड पे आप जाते हैं, एक तो आपको पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाना है और एक आपको नेगेटिव में जाना है। तो सरफेस इंटीग्रेशन जब आप नेगेटिव में जाएंगे तो भी आपको कैलकुलेट करना होगा। तो इस तरीके से सभी का। अब वी नो दैट कि जब हम कर्व्ड सरफेस के लिए जाते हैं, है ना, तो वी नो दैट अबाउट क्लोज्ड surface integration about closed cylindrical surface or curved surface,
दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो देयरफॉर नेट वैल्यू ऑफ surface integration E dot dA is equals to surface integration 1 EDA plus surface integration 2 EDA, मतलब एक पॉजिटिव डायरेक्शन में और एक नेगेटिव डायरेक्शन। अब बच्चों देखिए यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हमें जो वैल्यू गिवन है, E की वैल्यू कितनी गिवन है 200, तो ये 200 मैग्नीट्यूड निकल जाएगा 1 DA। फिर सेकंड में हम जाएंगे तो फिर अगेन 200 उसका मैग्नीट्यूड दिया है, तो इंटीग्रेशन 2 DA। यहाँ वैल्यूज भी गिवन है, दैट इज ये तो 200 तो कॉमन निकल गया, इंटीग्रेशन 1 DA प्लस इंटीग्रेशन 2 DA, तो एरिया भी गिवन है, दैट इज 200 देन 10 टू द पावर 2 प्लस 10 टू द पावर 2, दैट इज 2 टाइम्स 10 टू द पावर 2, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 2। तो वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, ये वैल्यू आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 4। आपने ये कैलकुलेट कर लिया, मतलब आपके पास नेट आया E डॉट DA का वैल्यू, ठीक है। तो Q इनक्लोज्ड कितना हमने आपको बताया था, एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। Q इनक्लोज्ड इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन E डॉट DA। नाउ सब्सटीट्यूटिंग वैल्यूज, हमारे पास जो वैल्यूज आ गई हैं हम उन वैल्यूज को रख देंगे, तो सब्सटीट्यूटिंग वैल्यूज Q इनक्लोज्ड इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी गिवन है हमको 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, और ये जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की है ये कितनी कैलकुलेट की है 4 इंटू 10 टू द पावर 4, तो Q इनक्लोज्ड आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 35.4 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम। आइए देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। 35.4 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम, option D is right option. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.